फ्रेंड्स, यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप लोग का ये पूछना है कि अभी क्या अब आएगा भी या नहीं आएगा। कुछ लोगों का स्टेटस जो है लगातार अपडेट हो रहा है और जो वेरीफाइड भी था अब वो भी जो है सस्पेक्ट लिस्ट में जा रहा है। ये सभी चीज़ों के बारे में हम जो है अभी बात करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी कोई अपडेट दिया जाए यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड इमीडिएट आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। सबसे पहली बात कि अब जिनका वेरीफाइड था उनका स्टेटस भी अपडेट हो रहा है और वो पेंडिंग में जा रहा है, आप बोल सकते हो, या फिर उनका जो है एक अलग से ही चीजें दिखाई दे रही है। उस पर पहले हम बात कर लेते हैं। दूसरा है कि जिनका वेरीफाइड था उसमें अब फंड्स नॉट अवेलेबल वाली भी चीजें आ रही है, कि फंड्स नहीं होने के कारण ये आप लोगों को नहीं दिया जाएगा। अगर देखो जिस भी तरह से प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को, अब जो है वो मैंने आपको बताया भी था कि 31 मार्च के बाद जो है प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। आप लोग एक काम कर सकते हो, आपके सामने में जो भी समाज कल्याण विभाग है वहां से जाकर के आप पता कर सकते हैं, या फिर जो आप लोगों का जनहित याचिका वाला है वो आप डाल सकते हैं, ये पता करने के लिए कि भाई आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन ये फंड्स नॉट अवेलेबल वाली चीजें जो हैं अब वो स्टार्ट हो चुकी हैं, अब फंड्स नहीं है इस बारे में बोला जा रहा है। और ये कैटेगरी मैं बता देती हूँ, माइनॉरिटी कैटेगरी में इस बच्चे का जो है आ चुका है। जब इस तरह से आना स्टार्ट हो जाता है कि फंड्स अवेलेबल नहीं है, तो फिर आगे जो है पैसे आने की चांसेस कम है। ये माइनॉरिटी का भी हमने आपको दिखाया है। बाकी कैटेगरीज में भी जैसे आना स्टार्ट हो जाएगा वैसे जो है पैसा आने के चांसेस और कम हो जाएंगे। आप लोग अपने तरफ से जो है कंप्लेंट डालिए, कंप्लेंट में बोल रही हूँ, आप एप्लीकेशन डालिए ताकि आपको ये पता चल जाए कि भाई ये आखिर में ऐसा क्यों हुआ है। तो ये चीज़ें जो है आप लोगों को जल्दी से जल्दी कर लेनी चाहिए। अब एक एक लेते हैं। तो इनका तो जो है माइनॉरिटी के हैं फंड्स नॉट अवेलेबल आ चुका है। आप अपने समाज कल्याण विभाग में जाकर के बात कर लीजिए कि सर ऐसा हुआ है तो क्या ये सच है, और जब अगर फंड्स नॉट अवेलेबल आ रहा है तो फिर आगे नहीं आता है पैसा, क्योंकि जब फंड ही नहीं हो तो आपको पैसा कहाँ से दिया जाएगा, ये चीज़ें हो जाती हैं। नेक्स्ट है इनका है, इनका भी वेरीफाइड था और इनको भी जो है अनअवेलेबल दिखाया जा रहा है कि भाई पैसा जो है नहीं है। और मैं आप लोगों को जो है दिखा देती हूँ, एक और है। देखिए एक और चीज, जो लोग भी कंप्लेन डाल भी रहे हैं उन लोगों को एक बात बताती हूँ, 1076 वाले पे जो है कंप्लेन अभी नहीं लिया जा रहा है। इसलिए नहीं लिया जा रहा है क्योंकि 10 अप्रैल तक बोला गया है कि पैसा आएगा और धीरे धीरे जो है जो कुछ बचे हुए बच्चे हैं उनका आ रहा है। देखो वेरीफाइड पहले से था, उसमें से कुछ का रिजेक्ट किया जा रहा है, कुछ का फंड्स नॉट अवेलेबल दिखाया जा रहा है, और कुछ लोगों का जो है एक और आ रहा है डिमांड करके, वो भी मैं बताऊंगी, वो वाला आ रहा है जिसकी वजह से भी आपका पैसा अब नहीं आएगा। ऐसे चांसेस है, एकदम निगेटिव मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं यहाँ से आपको क्या गाइड करूंगी, आपको जो है समाज कल्याण जब विभाग जाओगे तो इंडिविजुअल वो लोग आपको बता देंगे कि भाई आपकी कैटेगरी में और आपके पूरे स्टेटस में क्या आखिर में प्रॉब्लम है। ब्लॉक्ड एज पर सस्पेक्ट मिनिमम क्वालिफिकेशन, इनका भी पहले वेरीफाइड था और अब इनको ब्लॉक कर दिया गया है। मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन में बोल रहा है कि नहीं है, यानी ग्रेजुएशन में अगर आपका 55% नहीं है इसकी वजह से किया है। फिर आप बोलोगे कि मैम मैंने तो मास्टर के बेसिस पे किया है या मैंने बीएड फर्स्ट ईयर के बेसिस पे किया है, उससे मतलब नहीं है। एक क्राइटेरिया है कि ग्रेजुएशन में 55% होना चाहिए, एक रूल बना हुआ है। चाहे आप किसी के भी बेसिस पे करो वो एक अलग मैटर है, लेकिन ग्रेजुएशन वाला मार्क्स जो है लिया जा रहा है। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे है वेरीफाइड है और अभी तक आपका सही है, तो चांसेस हैं 10 अप्रैल तक चांसेस है पैसा आएगा, क्योंकि जिनका भी वेरीफाइड है उन लोगों में से नहीं बोलूंगी ऑल, लेकिन हाँ गिने चुने लोगों को जो है 10 अप्रैल तक पैसा दिया जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे देखो 1076 पे कॉल करने पे बोल रहे हैं कि स्कॉलरशिप से रिलेटेड कंप्लेन अभी नहीं ले रहे हैं। वो इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि 10 अप्रैल का आपका टाइम दिया गया है, तो उससे पहले आप लोग कंप्लेन कर रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चों का तो आएगा ही आएगा। तो अभी ये 1076 वाला कंप्लेन जो है अभी आप लोग रहने दीजिए।
ब्लॉक्ड एज पर सस्पेक्ट मिनिमम क्वालिफिकेशन, ये तो मैंने आपको बताया ही। जिन लोगों ने अभी तक एनपीसीआई मैपिंग नहीं करवाया है और अब एनपीसीआई मैपिंग के प्रोसेस में लगे हैं, उनका ऑलरेडी चांसेस कम हो चुका है। तो अब एनपीसीआई मैपिंग अगर आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया है तो देखो आ जाएगा तो अच्छी बात है, मतलब चांस कम हो गया है। मैं ये नहीं बोल रही कि निगेटिव हो गया है पूरी तरीके से, क्योंकि पैसा अगर अभी तक आपका नहीं भेजा गया है और भेजने की जब कोशिश की जाएगी और जब देखा जाएगा कि हाँ एनपीसीआई मैपिंग है तो आपको भेज भी दिया जाएगा, ये भी चीज़ें। यहाँ पर है इनका स्कॉलरशिप ऑफ ₹14,400 एंड फी रिम्बर्समेंट ऑफ 50,000 डिस्पर्स इन योर आधार बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर ये जो भी चीजें करंट स्टेटस की आ रही है ना, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये क्या दिया गया है, एक्चुअली ये बात भी याद रखना है। यहाँ पे अगर आपका पैसा वाला चीज आ गया कि इतना पैसा आपको भेजा जा रहा है या फिर ये चीजें हो रही है, तो फिर समझो कि पैसा आएगा। अब 10 अप्रैल तक आए, 12 अप्रैल तक आए, लेकिन पैसा आएगा। इसको और ज्यादा अच्छे से जानने के लिए आप लोग अपने नजदीकी जो समाज कल्याण विभाग है वहां पर जाकर के पूछ लीजिए। तो इंडिविजुअल आपके इसको देख स्टेटस को देख करके वो लोग और अच्छे से बता देंगे। ये वाली चीजें जो है अब स्टार्ट हो गई है, नॉट इंक्लूडेड इन डिमांड ड्यू टू मास्टर फी नॉट फाउंड। पहले वेरीफाइड था, लेकिन अब ये जो डिमांड ड्यू टू मास्टर फी नॉट फाउंड आ रहा है, इसका क्या मतलब है ये आप लोग पूछ रहे हो। देखो ये भी एक तरह से आप बोल सकते हो कि रिजेक्शन वाला ही चीज यहाँ पे किया गया है। तो इसमें भी आप रिक्वेस्ट, आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए, एप्लीकेशन जो है आप अपने समाज कल्याण विभाग में दे दीजिए, या फिर जो है जनहित याचिका पे जो है वहां पे डाल दीजिए कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ है। और ज़्यादा बेटर अगर इंफॉर्मेशन आपको चाहिए और अच्छे से अच्छा एकदम ऑथेंटिक चाहिए तो समाज कल्याण विभाग आप चले ही जाइए, क्योंकि अभी जो है बहुत सारे वेरीफाइड वाले बच्चों का यही आ रहा है कि डिमांड ड्यू टू मास्टर फी नॉट फाउंड वाला जो है मैक्सिमम बच्चों का आ रहा है। तो इसके लिए आप लोग वहां पे जाके बात कीजिए, या फिर फोन नंबर आपको जो दिया गया है उस पर बात कर लीजिए। 700 वाला जो है लास्ट में वो SC ST और जनरल के लिए है, और ओबीसी वाले बच्चे बोल रहे हैं कि हमारा नहीं लग रहा है, तो आप बार बार कोशिश करोगे, ट्राई करोगे तो ही लगेगा, तो वो आप लोग को थोड़ा देखना होगा। इनका भी वही है, इनका भी वही नॉट इंक्लूडेड इन मास्टर डेटा आ गया है। मैम कल तक वेरीफाई था, आज नॉट इंक्लूडेड डिमांड ड्यू टू मास्टर फी नॉट फाउंड ये आ रहा है। ये एक बोलते हैं ना कि एक दो स्टेटस जो है ऐसा चलते रह रहा है, वो सभी में जो है ये दिया जा रहा है। इसका है क्लियर तौर से कि आपका जो है वेरीफाइड तो था, लेकिन अब रिजेक्शन के जो है स्टेप पे जो है चढ़ चुका है। तो आप समाज कल्याण विभाग जाइए, वहां से पता कीजिए, वहां से रिक्वेस्ट कीजिए, वहां से कोई उपाय, कोई सजेशन जो है पर्टिकुलर वो लोग आपको इजीली दे पाएंगे। और दूसरी चीज है, जनहित याचिका पे अपना एप्लीकेशन डाल दीजिए, ये दो चीज आप करेंगे, ठीक है। तो यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड फिलहाल जो है यही है। जिन लोगों का अभी भी वेरीफाइड है वेट कीजिए, 10 अप्रैल तक पैसा आएगा। कुछ का रिजेक्ट होगा, कुछ का पैसा आएगा। रीइंबर्समेंट वाला अगर आ जाता है स्टेटस तो पैसा आने के चांसेस आपके ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट होगा आपको इसी चैनल पर और इस वीडियो के थ्रू जो है हम लोग जरूर इन्फॉर्म करेंगे। टिल देन टेक केयर एवरीवन।